हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ आज की महत्वपूर्ण खबर हैं, न्यूज़ हैं, जिनको लेकर आज मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच में आया हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, 68,500 का एक दूसरा रिजल्ट आ चुका है। आज से उसके फॉर्म फिल करने भी शुरू हो गए हैं। सुबह 12 बजे से लगभग फॉर्म फिल करने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, 69,000 भर्ती से संबंधित कुछ न्यूज़ है। इसका ऑर्डर कब तक आएगा, इसकी जानकारी हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। और क्या लोकसभा चुनाव में कोई परिवर्तन हो सकता है, क्या आचार संहिता कुछ दिन बाद लगेगी, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले बढ़ते हैं सबसे पहली खबर पे। तो पहली खबर है 68,500 भर्ती 7-8 को नियुक्ति पत्र। यानी कि 68,500 भर्ती के जो 4700 अभ्यर्थी अभी री इवेल्युएशन के रिजल्ट में आए हैं, इन सभी लोगों को जो नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे वो अभी 7 और 8 मार्च को दे दिए जाएंगे। यानी कि पूरी प्रक्रिया जो है वो 8 दिन में पूरी कर दी जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कितनी जल्दबाजी में, कितनी जल्दी में पूरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है, ताकि ज़्यादा समय ना जाए और इन सभी को नियुक्ति पत्र मिल जाएं। तो दोस्तों, आज से फॉर्म फिल करने शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन यूपी बेसिक ईडीयू board.gov.in पर आप लोग जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, जो 5 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। इसके बाद आप लोगों की जो लिस्ट होगी जिला आवंटन की, वो जारी कर दी जाएगी। वहाँ पर जाकर आप लोग एक दिन में अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं और अगले ही दिन आपको नियुक्ति पत्र प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इससे संबंधित है कि आप लोग जल्द से जल्द अपने बिल्कुल ठीक प्रकार से फॉर्म भरिएगा, उसमें कोई भी गलती या त्रुटि मत करिएगा। और ज़िला जो आपको सबसे सही लगे, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि पहले या दूसरे प्रेफरेंस में ही आपको ज़िला प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, कोई भी ऐसी गलती मत करिएगा जिससे कि बाद में आपको पछताना पड़े। और 8 दिन में पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 68,500 भर्ती से ही संबंधित दूसरी भी न्यूज है, जो कि इसके पुनः रिजल्ट से संबंधित है। इसका दोस्तों दूसरा रिजल्ट आया है, लेकिन इसमें भी संतुष्टि अभी नहीं हो पाई है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे पिछले एग्जाम में लगे हुए हैं, यानी कि पिछले रिजल्ट के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रिजल्ट में फेल हो गए हैं या उनके अंक कम हुए हैं। तो उन लोगों को लेकर भी, जो फेल हो गए हैं, उनकी लिस्ट भी जारी की जा रही है। और आगे देखना होगा उन पर क्या कार्रवाई की जाती है, दोबारा कॉपी चेक की जाएगी, क्या प्रक्रिया होगी, उसको हम लोग आगे विस्तृत रूप में देखेंगे आगे की प्रक्रिया। और आगे ही आपको अपडेट करते रहेंगे जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 69,000 भर्ती का रिजल्ट कब, ऑर्डर कब आएगा। कोर्ट में ऑर्डर जो था वो रिजर्व कर लिया गया। ऑर्डर रिजर्व करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ऑर्डर रिजर्व का मतलब होता है कि सुनवाई पूरी हो गई है। सिर्फ अब जज को अपनी जो बुद्धिमत्ता से और उससे रिजल्ट को देना है कि क्या ऑर्डर दिया जाएगा। लेकिन लगभग 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, ना ही ऑर्डर को लेकर कोई भी सटीक जानकारी आ रही कि कब तक आप लोगों को ऑर्डर दिया जाएगा इससे संबंधित। और इसी प्रकार से अगर ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित तौर पर भर्ती अटक जाएगी और आप लोग फंसे रह जाएंगे। और चूंकि कोर्ट का मामला है, जज का मामला है, तो इसलिए इसमें आप लोग कोई परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब कल और परसों 2 दिन की तो छुट्टी है, सैटरडे संडे की। इसके बाद मंडे को छुट्टी है, मंडे को महाशिवरात्रि है, उसकी भी छुट्टी रहेगी। यानी कि 3 दिन का अवकाश है। अब आप लोग, आज कुछ नहीं होने वाला, तो 5 तारीख को हो सकता है कुछ सुनवाई हो इस पर, या कोई जो ऑर्डर आने वाला है वो आ सकता है। लेकिन अभी उसमें कोई भी सटीक अपडेट नहीं दे सकते हम लोग। इसके बाद उम्मीद है कि 6 या 7 तारीख तक आप लोगों का जो ऑर्डर होगा वो आने की पूरे चांसेस हैं। लेकिन इसमें भी अभी कोई बिल्कुल 100% श्योरिटी नहीं है। तो उस मामले में जब जैसे ही कोई श्योर न्यूज़ आ जाएगी, बिल्कुल सटीक जानकारी आ जाएगी, तुरंत आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए, भर्ती निश्चित होगी और इसी आधार पर पूरी की जाएगी। लेकिन बस यही है, समय लग रहा है। समय के साथ साथ आप लोगों को टेंशन भी बढ़ रही होगी, लेकिन टेंशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मामला कोर्ट में है, जज साहब के अंडर में है, तो उसमें आप लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं। क्योंकि अब सरकार के हाथ में भी नहीं है। अब जब कोर्ट उसका ऑर्डर सुना दिया
दिया देगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो दोस्तों इंतज़ार करिए, उम्मीद करते हैं कि 10 मार्च तक पूरा मामला क्लियर हो जाएगा, पूरे जानकारी दे दी जाएगी। जैसे ही कोई अपडेट होगी तुरंत उसके बारे में आप सभी लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। इन सभी जानकारी के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके पास में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। सीटेट 2019 के फॉर्म भी जल्द से जल्द फिल कर लीजिएगा, 5 मार्च उसकी लास्ट डेट है, और उसके बाद अपनी तैयारी में लग जाइएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक अन्य जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनाव में क्या कोई बदलाव हो सकता है? तो दोस्तों कल न्यूज़पेपर की एक कटिंग थी जिसमें लिखा हुआ था कि लोकसभा चुनाव जो हैं वो 2 माह के लिए आगे बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी अभी 100% श्योरिटी नहीं है। सिर्फ ये लिखा है कि 2 माह आगे बढ़ाए जा सकते हैं। जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, युद्ध का माहौल बना हुआ है, इसके साथ ही साथ जो सीमा पर माहौल है वो तनावपूर्ण है, साथ ही साथ पूरे देश में तनावपूर्ण माहौल है। और अभी एक विंग कमांडर भी पाकिस्तान के कब्जे में है। उम्मीद है कि आज वो रिहा कर लिए जाएंगे, और ऐसी हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं बिल्कुल सही हालत में वो आज भारत में वापसी करेंगे। तो दोस्तों यदि इसी प्रकार के हालात बने रहे तो हो सकता है लोकसभा के कार्यकाल को थोड़ा 1 या 2 माह बढ़ाकर चुनाव को 1-2 माह बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसमें अभी कोई सटीकता नहीं है, जैसे ही कोई आधिकारिक सूचना आएगी तुरंत उसके बारे में बता देंगे, क्योंकि मार्च के पहले और दूसरे सप्ताह में ही चुनाव आयोग इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी प्रोवाइड करा देगा। ये देखिए दोस्तों 5 तारीख तक आप लोगों के अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, और इसका डाटा प्रोसेसिंग कर सूची परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी 6 तारीख को, और इसके बाद 7 और 8 तारीख को काउंसलिंग का आयोजन और नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए जाएंगे। यानी कि 8 तारीख तक पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के आदेश रूबी सिंह जी ने दे दिए हैं, जो कि सचिव हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों शिक्षक भर्ती में अभी और होंगे पास फेल। तो दोस्तों ये पूरी कटिंग है, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि अभी भी कुछ बदलाव किए गए थे। इसके बाद जो छात्र पहले अनुत्तीर्ण थे बाद में उत्तीर्ण हुए हैं, कुछ ऐसे थे जो पहले उत्तीर्ण थे बाद में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो उनको लेकर अभी संशय की स्थिति है। आगे जैसे ही कोई स्थिति बताई जाएगी तुरंत आपको अवगत करा दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये लोकसभा चुनाव से संबंधित कुछ जानकारी है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना पीओके में जवाबी कार्रवाई के बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए लोकसभा चुनाव 2019 2 माह आगे बढ़ाए जाने पर विचार कर रहा है। चुनाव आयोग अभी इस पर विचार कर रहा है। हालांकि जब तक इस पर पुष्टि नहीं हो जाती तब तक ये बिल्कुल इसे सही मत मानिएगा, जब तक चुनाव आयोग इस पर कोई आधिकारिक सूचना जारी ना कर दे। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ कि 5 मार्च को ऐलान किया गया था, तो 5 से 8 मार्च के बीच में ही इसकी अधिसूचना जारी की जाने की संभावना थी। अब देखना होगा कि आगे की क्या स्थिति बनती है। इसके लिए आप लोग जुड़े रहिए दोस्तों। आगे कोई भी अपडेट होगी, कोई भी जानकारी होगी, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी लेकर मैं आप सबके बीच में आता रहता हूं। तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, और सीटेट से संबंधित मेरी पिछली वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज भी दिए गए हैं, टॉपिक वाइज भी दिए गए हैं। वहां पर जाकर आप लोग अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों जल्द ही कोई आपको अच्छी खबर मिलेगी ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। थैंक यू दोस्तों।